Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है गाइस थंबनेल पर टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफिंग करूंगी टॉपिक को। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा आज कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो यहाँ पर आपसे कौन से 3 मैसेजेस के बारे में बात करना चाहते हैं। कौन से वो 3 मैसेजेस हैं जो इम्पोर्टेंटली अर्जेंटली वो आप तक आज यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, what are those 3 important and urgent messages that your future self wants to convey here today? ओके सो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग देखने के लिए आपके सामने 2 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस टर्टल कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस शीप कार्ड। ठीक है, देखो आप लोग कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को चूज कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहां पर आपको बर्थ डेट मिल जाएगा। ठीक है, आप बर्थ डेट के हिसाब से भी ग्रुप्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट फील हो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने टर्टल कार्ड को चूज किया है या फिर आप लोगों ने बर्थ डेट के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, जो बर्थ डेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइज। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको आज यहाँ पर 3 कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं अर्जेंटली। 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइज। सबसे पहले मैं यहां से देखूंगी। थैंक यू। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ, पहला मैसेज हम चैनलाइज करेंगे आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और एक कार्ड प्लीज। थैंक यू, ब्यूटिफुल। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग फिलहाल अभी कोई आपका कोई विश है, बहुत स्ट्रॉन्ग विश है या फिर कुछ ड्रीम है आपके, ठीक है, लाइफ को लेकर। या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के एक बकेट लिस्ट है जिसमें बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा हुआ है कि ऐसा होता है ना कि पैसे मिल जाएंगे, हम रिच हो जाएंगे, फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो ये करेंगे। ठीक है, जिंदगी में कभी एटलीस्ट एक बार तो हम उस जगह पर घूमने जाएंगे, खुद का एक घर तो ज़रूर खरीदेंगे, खुद का एक गाड़ी तो ज़रूर खरीदेंगे। ऐसे कुछ ड्रीम्स एंड ऐसे कुछ थॉट्स मैं बोल सकती हूँ, इमेजिनेशन मैं बोल सकती हूँ, विशेज मैं बोल सकती हूँ, बकेट लिस्ट है आप लोगों के। ठीक है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये मैसेज जो है ये रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। एंड बिफोर अगेन मैं बता दूं कि जितना रिजोनेट करेगा गाइज उतना ही लेना है, क्योंकि याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है।
अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है कुछ मैसेजेस तो उनको जाने देना है, जितना मैसेज रेजोनेट कर रहा है उतना ही अपने पास रखना है, ठीक है। तो यस, ये बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग फाइटर के रूप में मेरे सामने आ रहे हो। यू आर गाइज अ फाइटर, ठीक है। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, जिंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। हाल फिलहाल में शायद कुछ चीज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हो, कुछ बहुत मन है कि काश वो हो जाए। ये कोई करियर रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कि आपका कोई बिजनेस है जिसके ऊपर आप काफी मेहनत कर रहे हो, या फिर आपका कुछ खुद का कुछ है, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है ये, या फिर कोई आपका मेकअप का कोई आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है। कोई भी फील्ड हो सकता है करियर में, ये करियर रिलेटेड विश हो सकता है जिसके ऊपर काफी मेहनत कर रहे हो कि वो बस मिल जाए मुझे, ठीक है, वो बस मिल जाए मुझे, वो चीज हो जाए सच हो जाए ये विश। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है जिसके ऊपर काफी मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। या फिर घर वालों को मनाना हो सकता है, ठीक है, किसी का इंतजार हो सकता है, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हो लेकिन आप ट्रू लव, यही विश है कि जिंदगी में बस ट्रू लव आ जाए, सोलमेट मिल जाए। जिंदगी में बहुत धोखा आपने खाया है, बहुत धोखा आपको मिला है, तो अभी बस आप इंतजार करो, मैनिफेस्ट करो, विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। ये एनर्जीज मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। जनरली अगर मैं कहूँ, कुछ एक विश है या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक लिस्ट है जिसको सच करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज लाइफ में काफी स्ट्रगल देखते हो, और शायद बचपन से ही देखते आ रहे हो स्ट्रगल कहीं ना कहीं, ठीक है। चीजें इजीली कभी नहीं मिलता है, उसके लिए फाइट करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। और इतना कि कभी कभार तो लगता है कि छोड़ के भाग जाऊं, इतना फाइट करना पड़ता है। कभी कभार तो लगता है कि जो भी चीज है उसको गिव अप भी कर दूं और कुछ और देख लूं। तो इसी वजह से कभी कभार इन लिस्ट जो भी आपने बनाया हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट आ जाता है आपको कि क्या एट ऑल ये फुलफिल होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं, मैं देख पा रही हूं कि आपको जिंदगी में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं हुआ है शायद, लेकिन फेलियर उससे ज्यादा देखा है आपने, ठीक है। अचीवमेंट तो हुई है लेकिन उससे ज्यादा रिजेक्शंस दिखा है, उससे ज्यादा स्ट्रगल आपने देखा है। तो इसी वजह से आपको कभी कभार डाउट भी होता है, लेकिन फिर आप खुद को मोटिवेट करके फिर से आगे बढ़ाते हो, ओके। अनदर मैसेज जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ कि हमेशा दिल की सुनते हो आप, ठीक है, हमेशा अपने पैशन के सुनते हो आप। अगर आपके मम्मा पापा बोल रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और आपका मन है कि उस डायरेक्शन में, तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो लेकिन जाते हो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। किसी के बातों के ऊपर आकर आप कुछ और चूज कर लिया, जिंदगी में कुछ और कर लिया, ये तो मैं आप लोगों के लिए एनर्जी पिक नहीं कर पा रही हूं। अगर कुछ गिव अप करते भी हो तो भी वो खुद का डिसीजन होता है, अगर कुछ अपनाते हो तो भी वो खुद का डिसीजन होता है। किसी और के डिसीजन के ऊपर आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, किसी चीज के ऊपर गिव अप कर रहे हो, ऐसा मतलब आप इतना वीक पर्सनैलिटी नहीं हो कि आप ब्रेन वॉश्ड हो जाओ। ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत एक्टिव हो, हार्ड वर्किंग हो बहुत ज़्यादा, जो भी आप चीज़ हासिल करना चाहते हो उसके लिए फाइट करने से आप पीछे नहीं हटते हो, ठीक है। ये दिमाग में रख के ही आगे बढ़ते हो कि यहाँ पर कितना भी मुझे फाइट करना पड़े हम करेंगे। लेकिन कभी कभार इतना ज़्यादा भगवान परीक्षा लेते हैं, कभी कभार इतना ज़्यादा डिले होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, या फिर छोड़ के भाग जाने का मन करता है। कभी कभार तो शायद हुआ भी है कि आपने कुछ चीज़ों को गिव अप भी कर दिया है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो एनीवे, अभी आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर पहला जो मैसेज है वो ये देना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो हर एक विश है, फुलफिल्ड हो गया है जो आप अभी कर रहे हो। तो आपके फ्यूचर सेल्फ बस इतना आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो विश है, ये जो विश के लिस्ट हैं आपके पास, या फिर जो भी विश आप कर रहे हो फिलहाल, अभी जो भी ड्रीम आप देख रहे हो, ये आपके अलावा कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये तभी अनफुलफिल्ड रहेंगे अगर आप खुद गिव अप कर देते हो। तो अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो किस्मत भी छीन के नहीं लेके जा सकता, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेरा है।
आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ विशेस गेटिंग फुलफिल्ड। ठीक है, मैं ऑलरेडी उन विशेस के बीच में बैठा हुआ हूं, उन कप्स के बीच में बैठा हुआ हूं। तो आपको बस ये बताना चाहते हैं कि आप ये आप हो, ठीक है, अभी भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो इन विशेस तक पहुंचने के लिए, जो कि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और बैठे हुए हैं बीच में, कप्स के बीच में। तो आपके फ्यूचर सेल्फ बस बताना चाहते हैं कि रास्ता इजी नहीं होगा। ये जो विशेष तक आप पहुंचना चाहते हो, रास्ता इजी नहीं होगा, रास्ते में कांटे बिछाए होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा परीक्षा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एग्जाम्स होंगे, कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा यूनिवर्स से, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते रहते हो विद दिस स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, अगर बात पर्सनल लाइफ की है तो पॉजिटिविटी, ठीक है, गिवर की एनर्जी, जो भी कुछ है, ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, ये सब कुछ पॉजिटिविटी रख के अगर आप आगे बढ़ते रहते हो तो कोई आपको यहां से हटा नहीं सकता है। आप अल्टीमेटली फ्यूचर सेल्फ, ऑफ कोर्स आपके ही फ्यूचर सेल्फ है, आप इन कप्स के बीच में ही बैठे रहोगे, आपके विशेस के बीच में बैठे रहोगे, रिलैक्स्ड। ओके, कौन छीन सकता है आपसे? खुद। अगर आप खुद को मैनिपुलेट करके गिव अप कर देते हो, जस्ट बिकॉज स्ट्रगल बहुत देख रहे हो, डिले बहुत देख रहे हो, जस्ट बिकॉज बहुत कांटे आपको फील हो रहा है रास्ते में, ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की वजह से, और आप गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो कुछ कुछ चीजें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कुछ कुछ चीजें तो ये लेकर दौड़ रहा है, बहुत सारे विशेष में से कुछ कुछ विशेष तो लेकर दौड़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि ये खुद को समझा रहा है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हम फेस करते हैं, इसको पीछे छोड़ते हैं। ठीक है, अगर वो आप करते हो तो ही जाकर वो पीछे छूटने वाला है, अगर नहीं, अगर आपने गिव अप नहीं किया तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ को मिल गया है। आपके फ्यूचर सेल्फ बस इतना आपसे कहना चाहते हैं कि डू नॉट गिव अप डियर, मेरी जान, बस गिव अप ना करें, कुछ भी पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो गिव यू 100%, हैव दैट पॉजिटिविटी, विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस रखे, और ये जो ऊर्जा आप मेंटेन, फायरी वाला जो ऊर्जा है ना, कि हम करके दिखाएंगे दुनिया को, मम्मा पापा को, रिलेटिव को, सबको ठीक है, हम करके दिखाएंगे, हम प्रूव करके रहेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसी चीज से आप यहां तक पहुंच पाओगे। ये जो आप दिल को फॉलो करते हो, ठीक है, ये जो आप जब भी किसी चीज से प्यार करते हो, किसी पर्सन से प्यार करते हो, दिल से करते हो, 100% देकर करते हो, यही चीज आपको यहां तक पहुंचाने वाला है। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ जहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ओके, ये नंबर 1 मैसेज है। नंबर 2 मैसेज हम यहां से चैनलाइज करेंगे। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंटली कहना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 वाला मैसेज क्या है भाई? ओके, चलिए, नंबर 2 मैसेज क्या आ रहा है? रिवर, वाओ, डाइल्यूशन, फ्लोटिंग, एंड बॉटम ऑफ डेक है हेल। ओके, ये मैसेज ना आपको वो प्रोसेस जैसे कि बता रहा है। ठीक है, आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं, जैसे कि वो आपको ना हेल्प कर रहे हैं, कि क्योंकि ये जो भी इन्होंने कहा उसके ऊपर शायद आप सोच विचार कर सकते हो कि कैसे करें, थक जाते हैं भाई, बोलना आसान होता है, हम कैसे करें, हम थक गए हैं, तुम ही बताओ हम कैसे करें। तो वो शायद आप सुन के ही वो प्रश्न, वो जो क्वेश्चन है वो दिल में आपने लाया है, तो अभी उसका ही आंसर जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ सेकेंड मैसेज में देना चाहते हैं कि मैं भी थक गया था। ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं वो कि मैं भी थक गया था, ये जो तैरते तैरते, भागते भागते मैं भी ऐसे एग्जॉस्टेड होकर थक गया था। ठीक है, मैं भी फील करने लगा था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने खुद को ये याद दिलाया कि इसकी वजह से तो भगवान ने जिंदगी नहीं दिया है। इतना तो मुझे पता है कि जिंदगी जो मिली है वो इसकी वजह से तो नहीं है कि हम थके हारे हुए फिर से वापस घर लौट जाए।
घर मतलब यूनिवर्स, मैं बता रही हूँ, आपका असली घर तो यूनिवर्स है ना, वहां पर आप लौट रहे हो। ये इसके लिए तो यहाँ पर नहीं आए थे। भगवान जी ने, यूनिवर्स ने जन्म दिया था, इस प्लैनेट पर भेजा था कुछ पर्पस लेकर, ठीक है, गिव अप करने के लिए तो नहीं। अगर जन्म दिया था, अगर हम यूनिवर्स से बने हुए हैं तो क्षमता एंड वो पोटेंशियल तो है कि हम अपने विशेस को फुलफिल कर सकें, ठीक है। नहीं तो ये विशेस रखने की जो हिम्मत है वो ही भगवान जी हमको नहीं देते। अगर दिया है इसका मतलब वो सच भी हम कर सकते हैं। ये फिर हमने खुद को दिलासा दिलाया, ये फिर हमने खुद को दिलासा क्यों कहूंगी मैं, ये फिर हमने खुद को समझाया। ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहते कि हाँ, बीच बीच में थक हम भी गए थे। आप जो बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, आप थक रहे हो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब थक रहे हो वहां से वापस नहीं लौटना है। थक रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। थक रहे हो तो थोड़ा सा खुद को रिचार्ज कर लो। किस तरीके से रिचार्ज करोगे? डाइल्यूट करना है खुद के अंदर के जो नेगेटिविटीज हैं, ठीक है। थके हारे हुए लगोगे तो क्या है, बेसिकली नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को डाइल्यूट करना है पॉजिटिविटी से, हायर वाइब्रेशन से, विच मीन्स व्हाट, आपको मेडिटेट करना है, आपको एक जर्नलिंग करनी है, ठीक है। आपको अपने विश को लिखना है एंड नीचे आपको लिखते जाना है कि यस, मैं यूनिवर्स का ही टुकड़ा हूं। तो इसका मतलब यूनिवर्स जितना मैजिकल है, मैं भी उतना ही मैजिकल हूं। चैलेंजेस से हम हारते नहीं हैं, चैलेंजेस से हम पीछे नहीं हटते हैं, चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। और ये आप जब भी चैलेंजेस को फेस करो ना, ये जर्नल आप लिखो। जब भी चैलेंजेस को फेस या फिर ऑब्स्टिकल्स फेस करते हो, ये जर्नल आप लिखो। इससे बहुत हेल्प होगा गाइस, ठीक है। इससे आप जर्नलिंग करोगे तो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस आप वेंट आउट कर दोगे पेपर्स पर, और जब वो रीड आउट करोगे तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा व्हाट टू से बहुत ज्यादा हिम्मत फिर से आप जुटा पाओगे। तो आपको आपके फ्यूचर सेल्फ नंबर 2 मैसेज ये देना चाहते हैं, थक तो जाओगे, थक तो वो भी गए थे, थक तो हम भी गए थे, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। अगर डायरेक्टली मैं साइकिकली अगर मैसेज क्लियरली अगर चैनलाइज करूँ उनके जुबानी अगर मैं कहूँ तो थक तो हम भी गए थे और तुम भी थक रहे हो, तो ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, बिल्कुल सही ट्रैक में हो। क्योंकि हर कोई इंसान थक जाता है जब कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना पड़ता है, जब कंटिन्यूसली ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं, लेकिन वापस नहीं जाना है। जहां पर थक रहे हो रेस्ट लेना है, नेगेटिविटीज को कैसे पॉजिटिविटी में बदल सकते हो वो देखो, ठीक है। कोई इंस्पिरेशनल मूवी देख सकते हो, ठीक है। अगर लव लाइफ में इशू हो रहा है तो ऐसे कोई मूवीज देखो जहां पर लव जीत रहा है, ठीक है। खुद को पॉजिटिविटी देने के लिए जो भी करना है वो करो। जो लोग नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं उनसे दूर रहो, ओके। मैनिफेस्ट करो, ठीक है। एंड सुबह उठ के अपने एनर्जीज को क्लिंस करो। स्मच स्टिक से हो सकता है, या फिर ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को नहाने के पानी में नमक, रॉक सॉल्ट मिलाकर नहाओ, ठीक है। बालों में नहीं देना है, ओके, हेयर फॉल हो जाएगा फिर। बस बाल छोड़ के आप नहाओ, ठीक है, रॉक सॉल्ट से। ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हो डाइल्यूट करने के लिए, उस नेगेटिव ऊर्जा को, ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए, ओके। ब्लैक टूरमलाइन का जो क्रिस्टल है रॉ फॉर्म में आता है वो आप रख लो, ठीक है, अपने पर्स में अपने साथ। एंड टाइगर्स आई का जो ब्रेसलेट है वो पहन लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको बस इतना बोला जा रहा है, थक के वापस नहीं जाना है। जहां पर थक रहे हो वहां पर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में डाइल्यूट करना है। एंड फिर देखो, ये नेगेटिविटी से आप ऊंचा उड़ जाओगे और आप अपने पाथ पर चलोगे, ठीक है। आप विक्टोरियस हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप वापस नहीं जा रहे हो, आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो, पॉजिटिविटी दे रहे हो, खुद को डाइल्यूट कर रहे हो, रिचार्ज करने के लिए टाइम ले रहे हो और फिर से आगे बढ़ रहे हो। ऐसे करते करते टाइम लगेगा, लेकिन आप जीत तक पहुंच जाओगे। जीत जरूर होगी आपकी। ये आपके फ्यूचर सेल्फ नंबर 2 में बोलना चाहते हैं। और कैसे
ये भी आपको बता रहे हैं, राइट। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। नंबर 3 मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ? एप्रिसिएशन, अटैचमेंट, ओके, अगेन वही चीज है, ठीक है। डोर टू रोमांस, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। गाइज नंबर 3 मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो आपको बस ये बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या कुछ है ऑलरेडी, ठीक है। उनके पास है पैसे, उनके पास है नाम शोहरत, है ना, नेम फेम, ठीक है। उनके लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स बोलो, रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, सोसाइटी में एक अलग रेस्पेक्ट उनका हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। वो खुद को एक अलग ही खुद को अलग ही नज़रों से देखते हैं, क्योंकि लोग अलग नज़रों से उनको देखते हैं, ठीक है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बहुत अच्छे से वो फुलफिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिनेंशियली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर्ड है, ठीक है। एक सच्चा प्यार है उनके पास, ठीक है। खुशियां हैं उनके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है। लेटर लाइफ जो है, फैमिली लाइफ, लेटर लाइफ, ठीक है, वो बहुत खुशहाल है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सबसे सिर्फ मैं ये जो प्यार है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं वो सोलमेट वाला प्यार, स्पाउस वाला प्यार, वो नहीं दिख रहा है मुझे। फैमिली से इनको प्यार मिलता है, सोसाइटी से इनको प्यार मिलता है। शायद आपके फ्यूचर सिर्फ कुछ ऐसा ही करता है, कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वो हो सकता है कोई लॉयर हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कुछ तो है जो लोगों के बीच में रहकर करना पड़ता है। हो सकता है आप भी वही बनना चाहते हो और आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी बन चुके हैं। तो लोगों से प्यार, ठीक है, नेम एंड फेम, लोगों से प्यार बहुत मिलता है उनको। हालांकि घर में भी प्यार है, बाहर भी प्यार है, तो प्यार के बीच में ये रहते हैं, एप्रिसिएशन के बीच में ये रहते हैं। एंड विद दिस, जो भी इन्होंने पास्ट में, मतलब आप अभी आपके प्रेजेंट पे जो आप फेस कर रहे हो, ऑफकोर्स आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए वो पास्ट है, तो आपके फ्यूचर सेल्फ ने पास्ट में जो भी फेस किया है, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, जो भी कुछ है, ये जो भी आप अभी फेस कर रहे हो, और कभी कभार लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हम नहीं हासिल कर सकते उस चीज को, ये जो आपको अभी लग रहा है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, कि इन हर एक स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल से स्पिरिचुअली भी आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ग्रो कर चुके हैं। उनको पता है कि हम को क्रिएटर हैं, उनको पता है कि वो को क्रिएटर हैं। वो जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे, कर चुके भी हैं और आगे भी करेंगे। इट्स जस्ट दैट अटक के सिर्फ और सिर्फ हमारा थॉट, हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स ही हमको अटैच, कहीं पर अटक के बांध के रख सकता है, वरना तो कुछ भी हमको बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि हम यूनिवर्स के क्रिएशन हैं, बहुत मैजिकल हैं। ओके, एंड अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज के पास आपके फ्यूचर सेल्फ नहीं है। आप बहुत डीप हैं, आई डोंट नो मैं समझा भी पा रही हूँ। मतलब ऐसा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ किसी भी चीज से, किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी मेंटेन अब नहीं करते हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट मेंटेन नहीं करते हैं। उनके पास इसीलिए सब कुछ है, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो मैग्नेट बन चुके हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो पीछे भागते नहीं हैं। ठीक है, भागते मतलब अभी आप बोलोगे कि तो फिर क्या मेहनत ना करें? मेहनत करना अलग होता है और टॉक्सिक अटैचमेंट अलग बात होती है। आपके फ्यूचर सेल्फ के पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ को ऐसा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि ये सब कुछ मुझे इस जन्म में रेंट में मिला है, तो इसका वैल्यू करना है, लेकिन इसके साथ टॉक्सिकली अटैच, टॉक्सिक वे में अटैच नहीं होना है। मतलब ये अगर कल को खो गया मुझसे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
अगर कल को कुछ खो गया तो कुछ और मिल जाएगा मुझे, कुछ और हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम को क्रिएटर हैं। हम ये चीज़ नहीं हुआ तो हमारी किस्मत खराब है, वो चीज़ नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, ये वाली जो टॉक्सिक अटैचमेंट है इससे बहुत दूर चले गए हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। तो ये आपको नंबर 3 में बताना चाहते हैं कि ये क्या कुछ हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इनमें आ गए हैं। सो जस्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट मूव फॉरवर्ड, आप यहाँ तक पहुँचने वाले हो। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए कि ऑलरेडी आपके फ्यूचर सेल्फ ने तो बता दिया कि क्या कुछ हासिल हो सकता है। यहाँ से देखते हैं आपको आपके फ्यूचर सेल्फ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या और क्या गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ की बातों के हिसाब से चलते हो तो और क्या गिफ्ट आपको मिल सकता है अपने फ्यूचर में। करेज, यस, स्ट्रेंथ, हिम्मत आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आप एक करेजियस पर्सन के रूप में बाहर आने वाले हो। ठीक है, आपके पास पावर रहेगा, अगर ऐसा ही कुछ सोसाइटी में करना चाहते हो, ठीक है, वो पावर आपके पास रहेगा। एक अलग कुछ जिसमें पावर की जरूरत है, हो सकता है वो पावर आपके पास रहेगा। कंपैशन, प्यार रहेगा, सबके लिए प्यार, और आप भी लोगों के प्यार के बीच में रह रहे हो, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। साइकिक एबिलिटीज जो कि मैंने बताया, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में रहेगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ऑलवेज आपके साथ साथ हैं। बहुत जल्द ही आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होते रहते हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। हर एक कदम कदम पे आप अपने स्पिरिट गाइड्स को फील कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ उस तरह से हुआ है, तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ। और एक कार्ड, रिकॉन्सिलिएशन, ये क्यों आया है आई डोंट नो, बट रिकॉन्सिलिएशन आया है भाई। हो सकता है कि आप लोग वही आपका विश है, तो यस वो भी हुआ है। और भी देखते हैं। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, विल पावर, गुड लक, बहुत सारा गुड लक इंतजार कर रहा है फ्यूचर में आपके लिए है। ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। सो जो बोला गया है, जो गाइड कर रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, प्लीज उसको फॉलो करें। बट एनीवे, दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने शिप का कार्ड चूज किया है क्यूट है ना, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने बर्थ डेट के हिसाब से इस ग्रुप को चूज किया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज। देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आज यहाँ पर कौन से 3 मैसेजेस आपको पहुंचाना चाहते हैं। What are those 3 important and urgent messages that your future self wants to convey today here? Okay? सबसे पहले मैं फर्स्ट मैसेज एनालाइज करती हूँ आप लोगों के लिए। मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें मेरे यूनिवर्स। मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ का पहला मैसेज क्या है मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। Wow, 2 of Wands, 5 of Cups, King of Swords,
बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, मैं कुछ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रहा है या नहीं। अगर रिजोनेट कर जाता है देन आप आगे तक देखो, ये रीडिंग आप ही का है। अगर रिजोनेट नहीं करता है देन ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, आज का मैसेज। एनीवे, मैं देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ों को लेट गो करना पड़ा है जो बहुत प्यारा है या फिर प्यारा था आपको। ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी चीज़ों को भगवान ने या फिर यूनिवर्स ने छीन लिया है आपसे, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप कितना भी उसको जकड़ के पकड़ के रखने की आपने कोशिश किया, ऐसे ही सिचुएशंस बनते गए कि अल्टीमेटली आपको लेट गो करना ही पड़ा, ठीक है। बहुत जगहों पर बहुत सैक्रिफाइसेस किए आपने, बहुत कुछ छूट गया आपके ज़िंदगी से, ठीक है। बहुत कुछ प्यारा था, बहुत कुछ सोचा था ज़िंदगी को लेकर, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप अगर बैठ के सोचोगे तो कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ। मतलब आपने कुछ और ही प्लान किया था एंड लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि लाइफ में सोचा कुछ और बनना है लेकिन आप हो कुछ और अभी, ओके। या फिर आप समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। या फिर ये कोई करियर रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाइफ में कुछ, और बहुत बार, सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आपको जिंदगी में बहुत सारे दोस्त छूट गए हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप में आप गए और रिलेशनशिप छूट गया, ठीक है, वर्कआउट नहीं किया, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े सपने आपने देख लिया था कि इन्हीं के साथ शादी होगी, यहाँ पर सेटल करेंगे, बच्चे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, और छूट गया फिर, ठीक है। और ऐसे मोमेंट में छूट गया जहां पर आपको बहुत तकलीफ हुई है। मतलब ऐसा होता है ना कि 3 महीने 4 महीने रिलेशनशिप, उसके बाद छूट गया, वो तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है 6 मंथ्स 1 ईयर, जब ऑलरेडी अटैचमेंट हो गया है उस पर्सन के साथ, तब ऐसे सिचुएशंस बन गए कि आपको लेट गो करना पड़ा। आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं जिसको लेट गो करना पड़ा है। आप कभी कभार ऐसे भी छोटे मोटे चीज़ों को लेकर भी मैं देख पा रही हूँ, कभी कभार सपोज आप कुछ प्लान बनाते हो जिंदगी को लेकर, ठीक है, उसको लेट गो करना पड़ता है आपको, ओके। और यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट चीज़ बदल जाती है, बस वे बदल जाता है, ठीक है। मतलब सपोज आपको पहुंचना है दिल्ली, तो आपको चाहिए ट्रेन से जाना है, तो उस दिन ट्रेन नहीं अवेलेबल है, ये वो, ठीक है, तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा। मतलब पहुंच तो जाओगे लेकिन वे हैं, वे चेंज, वेज के हिसाब से आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत कुछ है, मैं देख पा रही हूँ, जो आपके हिसाब से नहीं चलता, या फिर कभी कभार तो चीज़ ही बदल जाती है, चीज़ ही छूट जाती है आपके लाइफ से, ओके। बहुत स्टेप, एवरी स्टेप में ना आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं कहूंगी मैं क्रॉस रोड्स कहूंगी, ठीक है। हमेशा ऐसे ही सिचुएशंस बनते जाते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। हमेशा ऐसे ही सिचुएशंस बनते जाते हैं कि आपके पास ना 2 चॉइसेस रख देते हैं भगवान। चाहे वो करियर बोलो, चाहे वो पर्सनल लाइफ बोलो, चाहे वो कुछ भी हो, ड्रीम्स बोलो, कुछ भी, पैशन, हॉबीज, कुछ भी बोलो, हमेशा 2 चॉइसेस के बीच में आप फंस जाते हो। और ऐसे ही चॉइसेस होते हैं कि दोनों ही प्यारा है आपको, और वहां पर आपको चूज करना है कि कौन सा चूज करूं और कौन सा लेट गो करूं। दोनों ही लेट गो करना टफ है आपके लिए, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको लेट गो करना ही है। ऐसे ही सिचुएशंस बना देते हैं भगवान या फिर यूनिवर्स, ठीक है, कि आप डिसीजन लो और आपको कुछ एक चीज तो छोड़ना है, ओके। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये तो है ही कि ये जॉब या फिर वो जॉब, ये बिजनेस या फिर जॉब, ठीक है, इसके बीच में आपको फंसा देते हैं, ये तो है ही। ये भी है कि सपोज आपका जो जॉब है वो दूर कहीं से लगा है और आप बहुत फैमिली पर्सन हो, मतलब फैमिली से दूर रहना आपसे नहीं होता है, तो अभी उन 2 चॉइसेस के बीच में आप फंस गए हो।
ऐसे भी सिचुएशंस होते होंगे, ठीक है। इधर तो आपको वो बहुत अच्छा खासा जो जॉब है वो ग्रैब करके फैमिली को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, मतलब दूर कहीं पर जाकर फैमिली को, ऑफ कोर्स फैमिली से दूर आपको रहना पड़ेगा, या फिर फैमिली को चूज कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आप गवा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशंस बनते हैं, ठीक है, बहुत टफ सिचुएशंस बन जाते हैं या फिर बनते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ऐसी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, ओके। जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑप्शंस बने हो, आपने प्रायोरिटी बनाया है उन लोगों को, लेकिन लोगों ने आपको ऑप्शंस बनाया है, प्रायोरिटी नहीं दिया है, ऐसा भी आपने देखा है, ओके। तो आपके फ्यूचर सेल्फ भाई ये बोलना चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर अभी ही और शी दे मैं ऐसे बोलती हूँ, ठीक है, दे आर प्राउड ऑफ देयर पास्ट सेल्फ, मतलब आप उनको प्राउड फील करा रहे हो, ठीक है। वो हर एक चीज जो आपने लेट गो किया है या फिर अभी भी कर रहे हो, वो हर एक चीज जो आप लेट गो करते रहते हो या फिर यूनिवर्स आपसे छीन के लेके चली जाती है, ये वो जो हर एक चीज है, ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ उन हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि थैंक गॉड वो छूट गया था, थैंक गॉड वो मेरे लाइफ से चला गया था, थैंक गॉड वो वो दोस्त मेरे लाइफ से चला गया था, या फिर जो भी कुछ है, ठीक है, थैंक गॉड वो नहीं चला तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि वो चलता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, आज मैं किंग नहीं बनता, आज मेरे अंदर लोगों की परख नहीं होती, आज मेरे अंदर डिसीसिवनेस नहीं होता, आज मैं एक किंग कैसा होता है, राजा कैसा होता है, राजा रिस्पॉन्सिबल होता है, एक राजा में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, डिसीसिवनेस होना चाहिए, वो सब कुछ आपके फ्यूचर सेल्फ में ऑलरेडी है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताने की कोशिश करे, ये जो हर बारी आपको चॉइसेस के बीच में फंसा देते हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे तब समझ में नहीं आता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था भगवान जी के ऊपर कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों करते हो आप मेरे साथ, मैं जब भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ता हूँ आप हमेशा दो रास्ते के बीच में क्यों फंसा देते हो मुझे। तो आज मुझे पता चल रहा है कि क्यों, और उसके लिए मैं भगवान जी के पास हमेशा हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहूंगा या फिर रहूंगी, क्योंकि थैंक गॉड वो चीज भगवान जी ने किया मेरे साथ, इसीलिए आज डिसिसिव बन पाए हम। थैंक गॉड भगवान जी ने मुझे बहुत दर्द दिया एक टाइम पे, इसीलिए आज मैं बाउंड्रीज मेरा जो बाउंड्री है वो स्ट्रांग हो गया है। मुझे पता है मैं गिवर ही हूँ मेरी जान, और मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर कितना देना है, आई नो मुझे कितना देना है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं देना है और कहाँ पर मुझे तुरंत ना बोलना है। शायद ये भी कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो, तुरंत ना नहीं बोल पाते क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, ओके। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं ना बोल पाता हूँ, आज मैं ना बोल पाती हूँ, ओके। मैं ऐसी ही सिचुएशन में हूँ, अभी ऐसे ही जगह पर हूँ जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए प्राउड फील करता हूं या फिर करती हूं, मतलब आपको बोल रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, और आई डिड इट, यू डिड इट, ओके, यू आर डूइंग इट, मतलब आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो यू आर मेकिंग इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप जो डिसीजंस ले रहे हो ना उसके ऊपर कभी भी डाउट मत करना, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, उस डिसीजन की वजह से ही आज मैं यहां पर हूं। आपके डिसीशंस करंटली जो भी डिसीशंस आप ले रहे हो जिंदगी को लेकर, बिल्कुल सही डिसीशंस ले रहे हो, जो चीज आप लेट गो कर रहे हो बिल्कुल सही चीज लेट गो कर रहे हो, बिल्कुल भी उसके लिए रिग्रेट मत करो कि अरे ये खो गया था, वो खो गया था क्योंकि वो कभी भी मुझे सर्व नहीं करता। आज जहां पर मैं हूं वहां से जब तुम दुनिया को देखोगे, खुद को देखोगे पीछे, जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड कि वो नहीं चला, थैंक गॉड कि मैंने वो डिसीजन लिया, ओके। आपके फ्यूचर सेल्फ बोलना चाहते हैं कि मेरे हाथ में अभी वर्ल्ड है, सब कुछ है, क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है, मेरा एक घर है,
मैं शायद हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो वो आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम बाहर कहीं पर आपके ड्रीम प्लेस में, ठीक है, तुम्हारा जो ड्रीम प्लेस है वो ऑलरेडी मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है। तो डोंट वरी स्वीटहार्ट्स, डोंट वरी। ये बोलना चाहते हैं कि या फिर अगर ऐसी बात है कि आप दूर कहीं पर शादी करना चाहते हो, बहुत होता है ना, बहुत लोगों की ये ड्रीम होती है कि मेरी शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा या फिर रहूंगी, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो हो रहा है। आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही है, ये भी आपको बोला जा रहा है। अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको झेलनी पड़ी है तो आपको बोला जाए डोंट वरी मेरी जान, आपकी शादी ऑलरेडी आपके सोलमेट से हो रही है, ठीक है। एक ऐसा ही पार्टनर जो पास्ट में ऑलरेडी आपकी तरह ही दुख देखा है उन्होंने। तो आपको बस ये बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ कि जो हो रहा है फ्लो में चलो, जो हो रहा है होने दो, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। आपको ट्रैक में रखा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रैक में रखा जा रहा है, ठीक है। मैं किंग हूं, मैं क्वीन हूं। आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी किंग बन चुके हैं, क्वीन बन चुके हैं, नेम फेम सब कुछ हासिल कर चुके हैं आपके फ्यूचर सेल्फ। आपके डिसीजन की वजह से, आपने जो भी आपकी जिंदगी से जो भी चीज छूट गई है उसकी वजह से। सो नेवर रिग्रेट, ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड एंड डिसीसिवनेस में रहें, ठीक है। ऐसा ना फील करें कि मुझे हर वक्त डिसीजन में प्रॉब्लम है और हर वक्त मुझे भगवान ऐसे ही क्रॉस रोड्स में फंसा देते हैं, इसीलिए फंसाते हैं ताकि आप ये बन सको, ठीक है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत प्राउड है, आपके ऊपर भी प्राउड है एंड खुद के ऊपर भी ऑफ कोर्स प्राउड है, ठीक है। एक ही हो आप दोनों, और यू नो यू आर डूइंग इट एंड ही और शी हैज डन इट, ठीक है। तो बहुत सही जा रहे हो, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत सही जा रहे हो। मैं बिल्कुल उसी जगह पर हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे इतना सक्सेस मैंने देखा है तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर है, ठीक है। तुम तो उन सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो, मुझे दिख गया है, तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ, आपकी फ्यूचर सेल्फ ऐसे बोलना चाहती है, इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि जितना इमेजिन किया है आपने खुद के लिए सक्सेस, उससे ज़्यादा सक्सेस आपकी फ्यूचर सेल्फ ने देख लिया है, उससे ज़्यादा हैप्पीनेस देख लिया है, ठीक है। किंग बन गए हैं, समझ पा रहे हो, किंग बन गए हैं, ओके। वो प्रॉस्पेरिटी, वो एवरीथिंग, वो हैप्पीनेस, वो लव, नेम फेम, एवरीथिंग ही हैज अचीव्ड। और आपके डिसीजन की वजह से लोगों की परख, बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी हैं। सिर्फ और सिर्फ आउटर वर्ल्ड में किंग बने हैं ऐसा नहीं है, इनर सेल्फ में भी वो किंग की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, ओके। सॉफ्ट सेल्फ एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ के बीच में जो बैलेंस वो आ गया है। उनको पता है, जो कि मैं बोल रही थी, किसको प्यार देना है, उनको पता है कहाँ पर ना बोलना है, ठीक है। ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब क्या है कि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गया है अभी, ठीक है। वो मदर के जैसे प्यार भी करता है या फिर करती है, एंड डांट भी लगाता है पापा के जैसे, ओके। कहाँ पर किसको डांटना है, जिसको भी डांटना है, ओके। चलिए सेकंड मैसेज एनालाइज करते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। सेकंड मैसेज क्या आ रहा है? Not reflection and bubble. Okay. Bottom of the deck है droplet. ऑलवेज आपको ये जो यूनिवर्स हमेशा आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हैं आपको, ठीक है। जहां पर आपको लगता है कि ये तो कभी मुझसे नहीं होगा, वही चीज आपसे करवाते हैं। जब भी आपको डर, कुछ चीजें आपको अगर डर लगता है, आप ये थोड़ा सा देखना, ऐसा होता है आपके साथ। जब भी आपको कुछ चीजों को लेकर डर लगता है ना कि अगर ये मुझसे खो गया ना तो हम क्या करेंगे, तो वही चीज आपसे छूट जाती है। मतलब आपको यूनिवर्स जैसे हर एक चीज में दिखाती है कि आप जो भी सोच रहे हो वो गलत है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या हो।
आप किसी से नहीं डर सकते, आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। जहां पर भी आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, वहां पर ऐसे पुश करते हैं कि वही आप करते हो और फिर जाकर आप बिलीव करते हो, अरे मैंने कर लिया, मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, यूनिवर्स यही प्रूव करते हैं और वो प्रूफ तबाही देकर करते हैं, कि देखो तुमने सोचा था कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ऐसे देखो और तुम कर रहे हो सर्वाइव। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। और वही चीज सेकंड मैसेज में आ रहा है कि ओ माय गॉड आई एम सो आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि माय गॉड आई एम सो ग्रेटफुल। उस दिन मुझे यूनिवर्स ऐसे टेस्ट करते गए, उस दिन मुझे ऐसे पुश करते गए यूनिवर्स, और इसी वजह से आज मैं ये बना हूं जो भी बना हूं। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि चीजें स्लो रहेगी। ठीक है, बेबी स्टेप्स विद दिस ड्रॉपलेट का कार्ड है, बेबी स्टेप्स। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी सक्सेस या फिर हैप्पीनेस या फिर जो भी कुछ है, ठीक है, उसमें ना चीजें हमेशा आपको धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, स्लोली बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर बेबी स्टेप से आप आगे बढ़ ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। ओके, विद दिस कार्ड मैं देख पा रही हूं आपने जितना सोचा भी नहीं है। ठीक है, वो वाली एनर्जी, सेकंड मैसेज कि सीक्रेट्स आगे चल के रिवील होगा। जस्ट गो विद द फ्लो, कंफर्ट जोन में ना रख के खुद को पुश आउट करते रहो, खुद को पुश आउट करते रहो, खुद को आगे बढ़ाते रहो, चैलेंजेस को फेस करते रहो, मेडिटेट करो, फेस करो, मेडिटेट करो, फेस करो, ये एक एनर्जी। ठीक है, आगे रखा हुआ है एक बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट, और वो सीक्रेट क्या है पता है? वो सीक्रेट है सक्सेस, वो सीक्रेट है हैप्पीनेस। ठीक है, वो सीक्रेट है प्रॉस्पेरिटी। जितना सोचा नहीं है उससे कई ज्यादा आपके ऊपर ये ब्लेसिंग शावर होने वाला है, जो फ्यूचर सेल्फ ने देख चुके हैं, मतलब देख चुका है आपका फ्यूचर सेल्फ। ठीक है, ऑलरेडी उनके ऊपर शावर्ड हो गया है ये ब्लेसिंग्स, ऑलरेडी वो इस ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। अभी तक अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है ना आपको कि कुछ भी नहीं रखा हुआ है आपके लिए, कुछ भी आप जैसे आप आगे बढ़ो वो बहुत स्लो है, कहाँ तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, जितना सक्सेस आपको मिलना है वो कैसे होगा, ये वो जो भी कुछ आप सोचते रहते हो ना, मत सोचो, क्योंकि आगे अचानक से एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से बाहर सक्सेस एंड इमेजिनेशन से बाहर ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रखा हुआ है। जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है। और प्रोसेस के हिसाब से आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बस फिलहाल क्या करना है, आपको हमेशा खुद के जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है, एंड आपको ऑलवेज देखना है, क्योंकि आपके बाहरी दुनिया में आपको वही चीजें दिखेगा जो आपके इनर सेल्फ की ऊर्जा है। ठीक है, तो हमेशा आप रिफ्लेक्टिव बनो। ठीक है, मतलब आप जैसे काम कर रहे हो, हमेशा देखो, स्ट्रैटेजाइज करो और नोटिस करो कि खुद से पूछो कि क्या हम यहाँ पर 100% दे रहे हैं। अगर यस तो ठीक है, अगर नहीं तो कैसे करें, क्या करें। ठीक है, किसी से बात करने से पहले सोचो 2 बार कि क्या हम यहाँ पर ऐसे बात करेंगे तो उनको हर्ट होगा। ठीक है, ऑलवेज रिफ्लेक्टिव बनो। ठीक है, जो भी आप आगे बढ़ रहे हो उससे पहले, कदम बढ़ाने से पहले रिफ्लेक्टिव बनो, खुद को रिफ्लेक्शन दिखाओ कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऑलवेज दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड ये भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी लोग आपसे मिलते रहते हैं ना, या फिर जिन भी लोगों से आप डील करते रहते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपके इनर सेल्फ को दिखा रहा है, एक मिरर की तरह आ रहा है आपके सामने। ठीक है, वो यूनिवर्स ही भेज रहे हैं एक मिरर की तरह। अगर कोई इंसान आपसे दूर भागते हैं तो समझो कि आप अपने अंदर की कोई ट्रॉमा, कोई कॉन्फ्लिक्ट से दूर भाग रहे हो। वो मिरर है आपके सामने, जो इंसान आते हैं ना वो मिरर की तरह आते हैं। वो अगर कुछ आपको कुछ बिहेवियर दिखा रहे हैं या फिर कुछ बुरा लग रहा है आपको, तो सोचो, बैठो, मेडिटेट करो और एनर्जी लगाने की कोशिश करो, एनर्जी अट्यून करने की कोशिश करो कि वो जो पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ, वो क्यों बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैं ही खुद के साथ वो बिहेव कर रहा हूँ, या फिर मेरा ही रिफ्लेक्शन मैं देख पा रहा हूँ।
तो कहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहाँ पर मुझे हील करना है, कहाँ पर मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, ये सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करो। ओके, आपको लोग जो इतना तकलीफ देते हैं वो तकलीफ नहीं है, बेसिकली आपको यूनिवर्स उन लोगों के थ्रू दिखाते हैं आप कहाँ कहाँ पर अनहील्ड हो आप। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको हील करना है, कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, खुद को मेडिटेट करो। ओके, ऑलवेज रिफ्लेक्टिव बनो, क्या काम करो, कैसे काम करो, क्या बोल रहे हो, गुस्से में क्या बोल रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, ऑलवेज रिफ्लेक्टिव बनो। ठीक है, मिरर के सामने खुद को देखो और बोलो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम ऑलवेज, हर एक दिन में एक टाइम, मी टाइम निकालो जहां पर आप दरवाजा बंद करके बस खुद से बात करो। ठीक है, कि क्या हम सच में, मुझे यहाँ पर गिव अप करना चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन क्यों लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सेल्फ टॉक होता है। ओके, अंदर ही अंदर वो सेल्फ टॉक करो। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर अनदर थिंग, आपके थॉट्स भी रिफ्लेक्टिव हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो वो भी आप अट्रैक्ट करोगे। सो रिमेंबर दैट, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। आप कैसे एक्शन ले रहे हो वो भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो कर्मा इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल, और आप सही करोगे तो बहुत कुछ हासिल होने वाला है आपके फ्यूचर सेल्फ, जो कि देख रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जितना सोचा है तो कई ज़्यादा मिलेगा। इमेजिनेशन जितना है उससे कई ज़्यादा रखा हुआ है आपके लिए। नंबर 3 मैसेज क्या आ रहा है, लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ब्यूटिफुल, ब्लॉसमिंग अबांडेंस, वाओ, गॉडेस ऑफ द मून, वाओ। आपके फ्यूचर सेल्फ इन कार्ड से नंबर 3 मैसेज जो दे रहे हैं वो बेसिकली वो आपको ये बताने की कोशिश करें कि ऑलरेडी उनके पास क्या कुछ है। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास क्या कुछ मौजूद है, किस एनर्जी में वो ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबांडेंट है। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अबांडेंट है। ओके, इमोशंस को बिल्कुल हैंडल करना उनको आ गया है, जो कि मैं बोल रही थी। उनकी ऊर्जा बहुत बैलेंस्ड है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली बहुत हाई हो गए हैं। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत इंक्रीज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो गए हैं वो। ओके, एक ब्यूटीफुल मैसेज भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि अगर यहाँ पर कोई फेमिनाइन एनर्जी में हो या फिर ऑलरेडी फीमेल व्यूअर हो तो आप मदरहुड में जा चुके हो। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर भी एक ब्लेसिंग, हर एक जगह पर ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, एंड विद दिस कार्ड आपके फ्यूचर सेल्फ बोलना चाहते हैं कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज तो भरे पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, किस दरवाजे के थ्रू जाओ, और हर एक दरवाजा मेरे लिए ओपन है, कोई भी दरवाजा मेरे लिए लॉक नहीं है। फिनेंसेस बोल लो, उसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। करियर बोल लो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है। लव लाइफ बोल लो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, पेरेंटहुड, मदरहुड, फादरहुड जो भी है वो बोल लो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है। हर एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी मैंने अचीव कर लिया है, मुझे वो ब्लेसिंग्स मिले, और जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मेरे लिए रखा हुआ है। ठीक है, कई ज़्यादा रखा हुआ है। ऑफ कोर्स आपके लिए आया है अबांडेंस का कार्ड, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप लोगों को। तो ये सब कुछ ऑलरेडी आपके फ्यूचर सेल्फ के पास है, रखा हुआ है। लास्टली यहाँ से देखते हैं, सो नंबर 3 मैसेज इज दिस, कि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी क्या कुछ मौजूद है, क्या कुछ ऑलरेडी उन्होंने देख लिया है। खुद का एक घर, गाड़ी जो कि आपने खरीदा है। ब्यूटीफुल। चलिए और भी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको क्या बोला जा रहा है, कि जिस तरह से आप आगे बढ़े ऑलरेडी ये सब कुछ तो अचीव करोगे ही, अदर देन दैट भी आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स एंड क्या कुछ चीज़ें रखा हुआ है, क्या कुछ आपको मिलेगा। ओके, सी यहाँ पर भी है फर्टिलिटी का कार्ड। सो ऑफ कोर्स मदरहुड, फादरहुड, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है।
कंपैशन की एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है। बहुत प्यार आप देने वाले हो दुनिया को, और दुनिया से भी बहुत सारा प्यार आप लेने वाले हो। लाइफ पर्पस फुलफिल कर रहे हो गाइज, लाइफ पर्पस फुलफिल कर रहे हो, और अपने लाइफ पर्पस के थ्रू आप बहुत लोगों के बीच में छा रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। हैप्पीनेस, वाओ, यस, आपके लिए रखा हुआ है हैप्पीनेस। इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, अपने फैमिली के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। बहुत लोग आपके पास आकर आप पूछ रहे हैं कि कैसे किया वहां से यहाँ तक, प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरीज विथ अस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप टीचर बनो आगे चल के, और अपने स्टूडेंट्स को अपने सक्सेस स्टोरीज सुनाओ। फिनेंशियल हेल्थ, वाओ, बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा, जितना सोचा भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हासिल हो रहा है गाइज आप लोगों को। एंड लास्टली ब्लेसिंग्स, जो कि ऑलरेडी मैंने नहीं बताया, आपके फ्यूचर सेल्फ ने बताया, और खुद का घर भी। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।